अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ एटम। यानी आज का हमारा जो सबक जो है या हमारा जो लेक्चर जो है टॉपिक जो है वो है एटम के बारे में। एटम जिस तरह हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, गुज़िश्ता क्लासों में जिस तरह हमने एटम के बारे में पढ़ा तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आया, उसमें भी का एटम का कंसेप्ट था। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वहाँ ये एटम जो है ये नुक्ता सामने आया कि ये जो मैटर जो होते हैं ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड टिनी माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। अब आज के हम इस लेसन में हम एटमी के ही बारे में पढ़ेंगे। एटम है क्या, कितना बड़ा है, क्या है। तो जहाँ तक एटम का ताल्लुक है, एटम जो है डाल्टन की ने जितने भी रिसर्च की या इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने जो जितने भी लॉज वगैरह ये बिल्ड किए, उसके एतबार से डाल्टन का कहना है ये कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम एक इतना छोटा सा बारीक सा है ना, एक बहुत ही बारीक सा एक पार्टिकल, एक जर्रा है जिसको हम उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, जिसको दोबारा अब हमारे लिए तोड़ना शायद मुश्किल है। दिस अल्टीमेट पार्टिकल, ये जो अल्टीमेट पार्टिकल जो है ये होता है किसका, एलिमेंट का, दैट मेंटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। जो ये अल्टीमेट पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी उनसुर का, जब यही पार्टिकल कीमियाई तब्दीली के दौरान, कम्बिनेशन के दौरान एक दूसरे से जुड़कर एक नया चीज़ वजूद में लाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, एक नई शय वजूद में आती है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। अब वो एलिमेंट नहीं रहता है। असल में ये एटमी ही क्या है, ये एक दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़कर एक नई चीज़ को वजूद में लाते हैं। तो गोया अल्टीमेट जिस तरह एक मकान या एक साख्त, एक मस्जिद या एक दरसगाह, एक स्कूल या कोई भी इमारत जो हम बनाते हैं, जिस चीज़ को हम बार बार जोड़ते हैं, चाहे वो ईंट हो चाहे वो पत्थर हो, उस जोड़ने के बाद एक नई चीज़ वजूद में लाते हैं जिसको हम मकान कहते हैं, एक बिल्डिंग कहते हैं, एक इमारत कहते हैं। इसी तरीके से जितने भी ये जो है ये एटम जो हैं, इनको हम कह सकते हैं ये तमाम मैटर, दुनिया के अंदर जो हम मैटर्स देख रहे हैं फैले हुए हैं, चाहे वो रकीक हालत में हो, है ना, यानी लिक्विड में हो, या इसमें हो गैस हालत में हो, या ठोस हालत में हो, यानी सॉलिड हालत में हो, मगर हर जगह जो हम मैटर देखते हैं, असल में इन तमाम मैटर्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे ये जुड़कर बनता है एक बड़ी तादाद में, उस बिल्डिंग ब्लॉक को जिस तरह वहाँ हम स्कूल में या घर बनाने में जो हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं, यह जो बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है किसी भी मैटर का, वो क्या होता है, वो एटम होता है। गोया एटम, मगर ये बहुत बारीक और बहुत ही छोटा और बारीक होता है। क्योंकि अब जितने चीज़ें हमारे पास बड़ी होंगी साइज के एतबार से, हम उसी तरीके से उसको यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी इकाई लेते हैं जिससे हम उसको नापते हैं, तोलते हैं, उसका तोल करते हैं, उसका नाप करते हैं। अब चूंकि एटम जो है ये बहुत ही बारीक और बहुत ही अल्टीमेट पार्टिकल होता है किसका, मैटर का, हम इसको कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। चूंकि एटम जो हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। अब ये कितने बड़े होते हैं, ये एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, ये छोटे होते हैं, स्मॉलर उससे भी छोटे हैं जो हमारे जहन के तस्वर में आता हो। किसी चीज़ के साथ हम इसको तस्वर में लाएं तो अगर हम किसी न किसी छोटा सा एक रेत का दाना, वो अगरचे वो छोटा है मगर हाथ में हम उसको पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, गोया हम वहाँ इमेजिन हम करते हैं। मगर यहाँ ये जो है ये एटम, ये हम जब इसको, ये इससे भी इतना छोटा होता है कि हम जिसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना, उस चीज़ का जो इतना बारीक हो जिसका इमेजिन करना भी हमारे लिए बाइस तशवीश हो या मुश्किल हो, दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ, किसी भी चीज़ के साथ, यानी दैट आर स्मॉलर देन एनीथिंग, किसी भी उस चीज़ से छोटा, दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ, जिससे हम इसको कंपेयर करें स्मॉल। गोया हम ये क्या है, ये बहुत बारीक और बहुत छोटा है। अब जितने हमारे पास चीज़ें बारीक छोटे होते हैं, अब उनको नापने के लिए हमारे पास अब यूनिट भी वैसे होते हैं। अब हम ऐसा कहेंगे जो चीज़ हमारे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं,
تو ان ऑब्जेक्ट्स को जब हम देखते हैं तो इनको हम बायोलॉजी के अंदर साइंस के दूसरे ये जो है ये सेक्शन जो है जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, जहाँ हम लिविंग साइंस का पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं वहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से हम वहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को नापने के लिए अलग यूनिट लेते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स करते हैं इस्तेमाल। इसी तरीके से एटम्स का साइज नापने के लिए जो हम यहाँ एक पैमाना लेते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस यानी इसका रेडियस कितना है, जिस तरह एक गोल दायरा होता है तो उसको हम देखते हैं सेंटर से वो कितना दूर है, चूंकि हम उसको दिखा सकते हैं। एटम इतना बारीक है चूंकि हम इसको दिखाएंगे, मगर ये इतना बारीक है कि इसकी एग्जिस्टेंस हम बोर्ड पर ही, हाँ अब समझाने के लिए ये पार्टिकल अब है क्या, इसके अंदर क्या है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका रेडियस जो बनता है फ्रॉम सेंटर दैट, इस रेडियस को हम मेजर करते हैं किन में, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में। हम जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम टच करते हैं, महसूस करते हैं, उनका जो यूनिट होता है वो फिजिकल, वो छोटे से छोटे हैं, उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। मगर इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं ये इतना बारीक और बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो यहाँ हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं नैनोमीटर्स। गोया एटम कितने हमारे पास, हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं, ये तस्वर लाने के लिए हमारे पास ये है कि हम इसका साइज जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक रेडियस में। अब एटम्स का रेडियस जो हम जनरली मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में। अब हम कहेंगे नैनोमीटर्स की रिलेशन क्या है मीटर के साथ, जबकि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, इसी तरीके से या 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 1 फुट का साइज 12 इंच के बराबर होता है। अब मीटर जो है, अगर हम मीटर को 2 हिस्सों में बांटे, हम कहेंगे हाफ मीटर, अगर 4 हिस्सों में कहेंगे 1/4 ऑफ मीटर। चूंकि ये मीटर जो है, अब जिस तरह हम 1 इंची को कहेंगे तो वो होती है उसको हम कहते हैं 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। मिलीमीटर छोटा यूनिट है, उससे बड़ा है सेंटीमीटर, उससे ऐसे ही डेसीमीटर वगैरह ऊपर जाते हैं मीटर। ये जो मीटर जो है, जब हम 1 मीटर को 100 करोड़ हिस्सा करेंगे, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर्स, यानी जब हम 10 को 9 बार जरब देंगे, यानी 1 और इसके साथ 9 जीरो यहां से जोड़ेंगे, उसका माने 100 करोड़ नैनोमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो अब 1 नैनोमीटर कितना होगा, 1 नैनोमीटर बनेगा 10⁻⁹ मीटर। गोया हमें 1 मीटर को क्या है कि 10⁹ यानी 1 मीटर को 10⁹ मीटर्स को हम पहले नैनोमीटर्स में, जब हम 1 नैनोमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे, हम कहेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। यानी 1 मीटर के साथ हम यहाँ 1 के साथ हम यहाँ 9 सिफर जोड़ेंगे इस तरफ, तो ये बनेगा 100 करोड़। इस 100 करोड़ यानी 1 मीटर को 100 करोड़ से हम तकसीम करेंगे, वो शय कितनी बारीक और महीन होगी। यानी सीधा हम कहेंगे ए को हम 100 करोड़ से तकसीम करेंगे, यानी एक शय को 100 करोड़ हिस्सों में तकसीम करेंगे, जो वह 100 करोड़ वहां हिस्सा होगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो ये चीज हमें, ये इतनी बारीक और महीन, ये हमें दिखाई कैसे देगी। तो अगर इसका रेडियस, अगर इस एटम तो इसका जो है ये नैनोमीटर में हम लेते हैं, यानी हम जब 1 मीटर को हम जब 100 करोड़ यानी 10⁹ नैनोमीटर्स, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ या 10⁹ नैनोमीटर, यानी 100 करोड़ नैनोमीटर 1 मीटर के बराबर होती है। तो 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 100 करोड़वां मीटर का हिस्सा बनता है, इतना छोटा और बारीक होता है। तो यहाँ हम जो एटॉमिक रेडियस है वो हम इसी सूरत में लेते हैं, तो और ताकि हम बोलते हैं कि एटम का साइज क्या है। को कल हम पढ़ेंगे इसके ये सिंबल्स क्या है, तो इसकी क्या हिस्ट्री थी, और उसके बाद एटॉमिक मास वगैरह। थैंक यू।